हेलो एवरीवन, आपका एक बार आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24, क्लास 7 की। डेट है 23 दिसंबर 2020। इसमें हम पढ़ने वाले हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है। ये आज का टॉपिक है हमारी वर्कशीट का, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले और वर्कशीट समझाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो का जो वीडियो में समझाया जाएगा वो समझ आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में जो दोस्त आपके 7th क्लास में हैं उनको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 24। कोमल, जो क्लास 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। मतलब जैसे आप कई बार निकल जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये शैक्षिक भ्रमण था। मतलब इसमें वो सीखने के लिए, जो एक ऐसा भ्रमण जब आप कुछ कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से कोमल गई। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चला रही थी, है ना, जुगाली जिसको बोलते हैं, जुगाली कर रही थी गाय और भैंसें। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है। हम तो खाना खाते हैं और अपना डाइजेस्ट हो गया, उसी टाइम चबाते हैं, पूरा दिन चबाते नहीं रहते हैं ना मुंह अपना। लेकिन जो गाय भैंसें थी वो ऐसा कर रही थी, तो उसे आश्चर्य, और उसने अगले दिन जाकर के अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने बताया कि घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय तथा भैंस घास यानी कि भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या फिर प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेन या फिर प्रथम आमाशय इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। होता क्या है कि गाय भैंसों के अंदर जो गाय भैंसें होती हैं, वो क्या करती हैं, पहले जो जल्दी जल्दी से जो घास होती है उसको निगल लेती हैं और एक भाग में इकट्ठा कर लेती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रूमेन होता है, इसके अंदर पूरी तरीके से जो भोजन है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, पूरी तरीके से उसका पाचन नहीं होता, आंशिक पाचन होता है। और इस समय जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़, या फिर क्या बोलते हैं, जुगाल, ठीक है। जुगाल बोलते हैं या फिर कड़ बोलते हैं, जुगाल या फिर कड़ बोलते हैं। अब परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। मतलब पहले घास खाया, इसको इकट्ठा कर लिया रूमेन में, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मतलब सारा निगल लिया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े थोड़े हिस्सों में थोड़ा थोड़ा भोजन वापस आता है, फिर दोबारा से इसको चबाया जाता है और फिर दोबारा से आमाशय में, मतलब जो असली आमाशय होता है उसमें ले जाया जाता है, और तब जाकर कंप्लीटली डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है घास खाने वाले जंतुओं में, क्योंकि जब वो एक बार खाते हैं तो वहां पर उसका पूरी तरीके से पाचन नहीं होता, दोबारा से पाचन होता है। तो अच्छे तरीके से पाचन करने के लिए पहले रूमेन में इकट्ठा किया जाता है, फिर दोबारा से रूमेन से वापस आएगा, वापस दोबारा से उसको चबाया जाएगा, और फिर दोबारा से मतलब भोजन का कंप्लीटली पाचन होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि ऐसा करते हैं। जैसे कि आपकी भेड़ हो गई, जैसे कि बकरियां हो गई, है ना, जैसे कि भैंस तो हो ही गई, जैसे कि गायें हो गई, इसके अलावा ऊंट होते हैं, इसके अलावा जिराफ होते हैं। तो ये सारे एनिमल्स, ये जो आप एनिमल्स देख रहे हो, सारे जंतु जो हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। पहले फूड को खाते हैं, पहले फूड को खाएंगे, उसके बाद इकट्ठा करेंगे रूमेन के अंदर, रूमेन से फिर दोबारा से वापस आएगा फूड, भोजन, फिर दोबारा से चबाया जाएगा और फिर दोबारा से वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये ऐसा करते हैं। कौन कौन से एनिमल है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट हो गए, जिराफ हो गए, हिरन हो गई, ये सारे एनिमल जो भी घास खाने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आंशिक रूप से ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। आंशिक रूप से तो हमें क्या याद रखना है कि जो भोजन होता है इसको कड़ कहते हैं रूमेन के अंदर, और जो ये हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। कौन से हिस्से को रूमेन बोलते हैं, मतलब जहाँ पर जो पशु होता है वो अपना भोजन इकट्ठा करता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं, ठीक है। उस भाग को हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। अब आगे देखिए, आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल कड़ को, जो पूरी तरीके से पचा हुआ भोजन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, जुगाल बोलते हैं या कड़ बोलते हैं, को रूमन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरी तरीके से भोजन पचा नहीं तो दोबारा से वापस भेजा जाता है मुंह के अंदर, दोबारा से चबाया जाता है, तो जो मुंह में दोबारा से भोजन चबाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जुगाली करना बोलते हैं या फिर रोमंथन बोलते हैं। और ऐसे जंतु को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट
रुमिनेंट्स बोलते हैं या फिर रोमंथी बोलते हैं। मेरी बात समझ आई? ठीक है, क्योंकि भोजन पूरी तरीके से पचा नहीं है, दोबारा से मतलब पहले रुमेन में आएगा, रुमेन से फिर दोबारा से वापस जाएगा मुंह के अंदर, चबाया जाएगा। तो जो चबाना होता है इसी को बोलते हैं जुगाली करना, इसी को बोलते हैं जुगाली करना। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रुमिनेंट्स बोलते हैं या फिर रोमंथी बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। जो घास होती है, हरी घास होती है, उसमें सेलुलोज मिलता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको भोजन वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग पार्ट पढ़े थे, कंपोनेंट पढ़े थे, घटक पढ़े थे भोजन के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन। तो इसी तरीके से वहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट था। तो मतलब जो घास में सेलुलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखिए रुमिनेंट्स में क्या होता है? रुमिनेंट्स मतलब यही सारे एनिमल जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रुमिनेंट्स में क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंधनाल बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु करते हैं। ठीक है, मतलब इस अंधनाल के अंदर क्या होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं जो मनुष्य के आहारनाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब ये जीवाणु जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं, ये हमारे अंदर नहीं होते, मनुष्य में नहीं होते, इसीलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए ये क्योंकि ये सारी बात हो गई तो इसको समझ आ गया। अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह, मवेशी मतलब जो एक गाय भैंसे होती हैं जो घास खाते हैं, उनकी तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता? क्योंकि हमारे अंदर ये जीवाणु नहीं मिलते जो कि सेलुलोज को पचा सकें। ठीक है, अब देखिए रूमेन किसे बोलते हैं? रूमेन हमने पढ़ा था, ये देखिए ये रहा रूमेन। घास खाने वाले जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? रूमेन के अंदर भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। और रूमेन होता कौन सा है? आमाशय का एक अलग हिस्सा होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? रूमेन बोलते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं? वो पहले फटाफट से जो सारा खाना होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं रूमेन के अंदर। ये वाला हिस्सा है ना, इस आमाशय का या स्टमक जो होता है उसका ये वाला हिस्सा, जहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है खाना और पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब वो पूरी तरीके से पाचन नहीं होता है उसका, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखने हैं। कौन कौन से हो गई? भैंस हो गई। ठीक है, उसके अलावा गाय हो गई। ठीक है, उसके अलावा और क्या होती है? हिरण होते हैं जो कि घास खाता है। ठीक है, उसके अलावा जिराफ होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? मैंने आपको बताया बकरी होती है। उसके अलावा भेड़ होती है। ये सारे के सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं रूमिनेंट्स के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मनुष्य में वो जीवाणु नहीं मिलते, मनुष्य में जो जीवाणु है वो नहीं मिलते जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, मनुष्य में जीवाणु नहीं मिलते। उसके बाद देखिए, घास में क्या होता है? प्रचुरता में सेलुलोज होता है। घास में सेलुलोज होता है प्रचुरता में। सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, इसको मिटा करके। देखिए, घास में क्या होता है? प्रचुरता में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेलुलोज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेलुलोज आएगा इस खाली स्थान में या रिक्त स्थान में। और यहाँ पर जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोमंथी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोमंथी या फिर रूमिनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो गए जो इस वर्कशीट के अंदर थे। और सबसे लास्ट में मार्क्स आपको पहनना ही है, ये हर रोज आपको मैसेज दिया जाता है। अगर आपको ये पूरी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो इनको अपनी कॉपी में करिए और अपने टीचर्स को दिखाइए। ठीक है, और साथ में अगर ये वर्कशीट आपको समझ आई है तो उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।